भुवनेश्वर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन है और जानकारी मिल रही है कि इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है। राज्य सचिवालय के कन्वेंशन हॉल में इसका आयोजन किया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल भी सम्मेलन में मौजूद थे। आरएडब्ल्यू एसपीजी के प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। राज्यों के डीजीपी, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं इसमें। एनएसजी तमाम एजेंसियों के सीएपीएफ और सीपीओएस से पीएम मिले हैं। चीफ ऑफ स्टेट्स, यूटी पुलिस फोर्सेस से मुलाकात बताई जा रही है। तो कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वामपंथी उग्रवाद, इस पर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पीएम मोदी भी पहुंचे हुए हैं। तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा, नारकोटिक्स, इन सभी मुद्दों पर विशेष तौर पे चर्चा हो रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं मिताली चंदोला, जो कि एडिटर हैं क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन की। बहुत स्वागत है आपका। मिताली, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में मुझे बताइएगा कि आखिर किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी और किस तरीके से जो सिक्योरिटी एक अहम रीजन बताया जा रहा है, इसको आगे आने वाले दिनों में मजबूत किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आज इस आईजीपी डीजीपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और आज पीएम ने शिरकत करी है। सुबह जब पीएम आए तो उनका स्वागत जो है एचएम और अजीत डोभाल जी ने करा। जब उनका आगमन हुआ उसके बाद वो तमाम स्टेट के जितने भी चीफ्स थे, डीजीपीज थे, सीएपीएफ के अधिकारी थे, सीपीओस थे, उन सबसे उन्होंने मुलाकात करी। उसके बाद ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद लगातार सेशंस जारी हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, ये 59th जो है आयोजन किया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से जब से पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने पदभार को ग्रहण किया था, उसके बाद से ही उन्होंने ये फैसला किया था कि खाली ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में नहीं होगी, ऑल ओवर इंडिया में होगी। तो कई जगहों पर ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो ये जयपुर में हुई थी, उससे पहले दिल्ली में हुई थी और इस साल जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रही है। अभी जो आज इंपॉर्टेंट सेशंस यहाँ पर हुए थे, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। जो समुद्री रास्ते से ड्रग्स, नार्कोटिक्स जो है इंडिया में आता है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी और किस तरीके से उस स्मगलिंग पर रोकथाम लगाई जा सके और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, किस तरीके से मैरीटाइम सुरक्षा को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इन मुद्दों पर आज चर्चा हुई और साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, किस तरीके से बॉर्डर्स को और ज़्यादा सिक्योर किया जाएगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ का फेंसिंग इशू सबसे बड़ा है। जब वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और जो सेंसिटिव जोन्स हैं जहां पर फेंसिंग नहीं है, वहां से कई बार आतंकवादी इन्वेड करते हैं और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो जैसा आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का प्रण है जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम। हर तरह की क्राइम को इरेडिकेट करना है। नो टॉलरेंस फॉर ग्लोबल टेररिज्म, साइबर टेररिज्म और आपका साइबर टेररिज्म एंड नार्को ट्रेड, नार्को टेररिज्म। इसी को लेते हुए पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस को जो है मद्देनजर सारे ये टॉपिक्स रखे गए हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर एक और थी, जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय था कि किस तरीके से मैन हैंडल ड्रोन्स को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि आए दिन पंजाब के एरिया में आप देखेंगे ड्रग्स के माध्यम से हथियारों की तस्करी हो रही है, ड्रग्स की तस्करी हो रही है। तो इन सब चीजों पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, ये एक अहम मुद्दा था। साथ ही आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचा जा सके, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेके आज जो है बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स का सेंसिटाइजेशन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेते हुए सबसे अहम एक और चीज़ थी कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को साइबर सुरक्षित किया जाए। जी, एक सवाल मेरा और भी है। अभी हाल ही में हमने भी चर्चा की थी, मिताली, आपसे ही जाना था, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको आखिर किस तरीके से पकड़ा गया था। इंटरनेशनली अगर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है तो आखिर किस तरीके से प्रिवेंट उसको किया जा सके, क्या ये भी एक अहम मुद्दा आज के हम इस सम्मेलन में माने? देखिए, आज के सम्मेलन का एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था आपका म्यांमार एरिया और लॉयस एरिया का, क्योंकि वहां से जो है पूरी की पूरी ड्रग ट्रैफिकिंग को, गोल्ड ट्रैफिकिंग को अंजाम दिया जाता है। तो किस तरीके से ट्रैफिकर्स के
रूट के ऊपर जो है लगाम लगाई जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को जो है कंट्रोल में लाया जा सके। यहाँ पर एक और अहम आपको बात बताना चाहूँगी, इसको डेथ क्रेसेंट, इसको डेथ ट्रायंगल ये बोला जाता है। तो किस तरीके से इनकी एक स्ट्रैटेजिक वे में पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम काम करता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया से तो ट्रैफिक होके किसी तरह से हिंदुस्तान में आ जाता है, उसके बाद इनके जो पंटर्स होते हैं और इनके जो एजेंट्स होते हैं वो यहाँ पर जो है पूरा सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो एक तो बॉर्डर्स को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए कि हर तरह की स्मगलिंग, हर तरह की ट्रैफिकिंग पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अहम था इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकर्स को ले लीजिए या आतंकवादियों को ले लीजिए, ये लोग ज़्यादातर बच्चों को टारगेट करते हैं। और अभी जो चर्चा का विषय जो आज सुबेरे से कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ रही थी कि जुवेनाइल्स जो हैं वो क्राइम की तरफ आकर्षित है, उनको जो है हथियार पकड़ा दिए जाते हैं और उसके बाद अगर आप कानून का प्रावधान देखेंगे तो जुवेनाइल्स के लिए ज़्यादा सज़ा भी नहीं होती है। तो उस चीज़ पे किस तरीके से लगाम लगाई जाए, इसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को तैयार किया गया है। और सबसे अहम बात, अभी तक की जो 2-3 कॉन्फ्रेंसेज लास्ट ईयर्स में हुई हैं उनका अवलोकन किया गया पीएम के सामने और देखा गया कि जो पिछली बार कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी जो स्ट्रैटेजीज थी उस पर कितना इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हुआ, क्या लूप होल्स हुए, क्राइम ने क्या ट्रेंड चेंज किया, इन तमाम चीजों पर पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, यानी कि हम माने कि बॉर्डर सिक्योरिटी और इसके अलावा आखिर किस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जाए ये एक अहम मुद्दा था, साइबर क्राइम को किस तरीके से रोका जाए ये भी एक अहम, क्योंकि आजकल डिजिटल अरेस्ट के भी मामले मिताली काफी तेजी से बढ़े हैं, इसलिए पूरी कोशिशें हैं कि इन सभी मामलों से आखिर किस तरीके से जनता को बचाया जाए। एक चीज और है, आपसे जानना चाहूंगी कि बांग्लादेश में जो इस वक्त हिंदुओं के हालात हैं, क्या उस पर भी चर्चा हो सकती है कि आखिर किस तरीके से ऐसे हालात आगे भी न पैदा हों और किस तरीके से उनको लाया जाए, क्योंकि काफ़ी शरणार्थी हैं जो बॉर्डर एरियाज पर आ चुके हैं, तो क्या इस पे भी विचार किया जा रहा है? देखिए करिश्मा, मैं आपको बिल्कुल क्राइम के एंगल से एक चीज़ बताऊंगी, उस चीज़ पर तो बातचीत चल रही है, सोच विचार भी चल रहा है, किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन इसमें एक सबसे अहम बात आपको बताऊंगी, जो वेस्ट बंगाल एरिया है वहाँ की आपको बात बताना चाहूँगी। तो उसमें हमेशा देखा गया था कि बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अधिकारी थे, आला अफसरान थे, वो इंडियन बीएसएफ के साथ जो है अक्सर मीटिंग करते रहते थे और किस तरीके से बॉर्डर को सुरक्षित किया जाए ये तमाम बातें होती थी। लेकिन जब से ये दंगे भड़के हैं, बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि कई बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी के हिंदू ऑफिसर्स जो हैं वो भी इंडिया पनाह के लिए आए हैं। तो वो भी एक मुद्दा बहुत बहुत सीरियस है, जिसमें कई अरेस्ट भी जो है वेस्ट बंगाल में जो तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने किए हैं। तो ये एक इतना बड़ा चिंता का विषय था, जिसके चलते आज जो है कई रणनीतियां इस चीज को लेकर भी बनाई गई हैं, डिस्कशन हुआ है। और एक और अहम बात जो सबसे बड़ा डिस्कशन हुआ है आज, वो था मॉडर्न पुलिसिंग को लेकर और किस तरीके से जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है किस तरीके से पुलिसिंग डिफिकल्ट होती जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, साइबर क्राइम है, ये तमाम चीजें हैं। कई बारी जो मुजरिम होता है वो इजीली बॉर्डर पार कर लेता है एनसीआर स्टेट्स का, तो उसको पकड़ने में दिक्कत आती है। कई बार साइबर क्राइम जो है बड़ी बड़ी जगहों पर होता है, जैसे दिल्ली ले लीजिए, बांग्लादेश आप अपना बैंगलोर ले लीजिए, जितनी भी हाई प्रोफाइल सिटीज हैं वहां पर हो रहा है, लेकिन उसके तार इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक और अहम मुद्दा जो कि मैं भी बताना चाहूंगी जी, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी हमें देखने को भी मिला है, हमारे भारत एक्सप्रेस ने सबसे पहले ये खबर भी ब्रेक करी थी कि किस तरीके से इंटरपोल के साथ एजेंसीज का कोलैबोरेशन देखने को मिला और कई जो वांटेड अपराधी थे एनआईए की सूची में थे उनको इंडिया लाया गया। तो आगे भी इस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है कि जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं और वो बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं, किस तरीके से उनके नकेल केस कसनी है और इंटरपोल की मदद से उनको भारत में लाना है ताकि उनके ऊपर ट्रायल चल सके। इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। कल जो है तीसरा दिन है और तीसरे दिन में भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन होगा। ठीक है मिताली, नजर बनाए रखिएगा। कल काफी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन बताया जा रहा है जिसमें सुरक्षा को आखिर किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, ये एक अहम मुद्दा इस वक्त बना हुआ है और इसी को लेकर पीएम मोदी भी लगातार देखिए मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मिताली।